प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो कि परमेश्वर पिताजी ने हमें जो समय दिया हम उसके चरणों में समय व्यतीत करें। सो प्रभु जी आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सदा मेहरबान सुनिए परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर पिताजी जो हमें समय दिया हम आपके पवित्र चरणों में आए। प्रभु जी दुआ करते हैं हमारे खुदा हमारे मालिक आपके बच्चों के साथ आपके दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड कीजिए। हमारा एक एक मुंह से निकलना वाला शब्द जो है प्रभु जी तेरे बच्चों के लिए उन्नति और आशीष का कारण बन जाए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम प्रभु यीशु मसीह के धन्यवादित हैं उसके सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर पिता ने अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हर एक जन के लिए जो परमेश्वर पिता बात करते हैं। आइए हम यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय यानी कि 60 अध्याय उसका पहला वचन जो है हम देखेंगे। लिखा उठ, पहला वचन है उठ। मेरे जो उठना कब बोलते हैं? उठ। क्या हम गिरे हुए हैं? किस बात में हम गिर गए हैं? आज परमेश्वर का कलाम आपको तसल्ली देने के लिए है। आज परमेश्वर का वचन आपको ढांढस बांधने के लिए है। आज परमेश्वर का कलाम आपको हिम्मत देने के लिए है। प्रभु का कलाम कहता है, यानी कि प्रभु परमेश्वर पिताजी यशायाह नबी के द्वारा अपने दिल की बात कह रहे, हे मेरे लोगों उठ उठ। अगर कोई आदमी गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं उठ भाई, खड़ा हो जा। आज गौर करने की जरूरत है। दूसरों की जिंदगी पर गौर मत किया करें। मैं भी बीच में, आपके भी बीच में है। हम दूसरों की जिंदगी के बीच में दखलंदाजी मत दें। दूसरों की जिंदगी के बारे में मत झांकें। किसी के ऊपर उंगल मत उठाएं। प्रभु के वचन में यशायाह नबी अपना जो पहला शब्द जो इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर जी पवित्र आत्मा के द्वारा, उठ। आज उठने की जरूरत है। अब कहां गिर गए हैं? विश्वास में गिर गए हैं, पवित्रताई में गिर गए हैं, प्रार्थना में गिर गए हैं, उसके वचन में वचन को ना पूरा करने में गिर गए हैं। और खुदा के कलाम में लिखा उठ। क्या सेवकाई में गिर गए हैं? पहले परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करता था, अद्भुत काम होते थे, तुरंत परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देता था। आज आपको हो सकता है कि प्रार्थना का तुरंत जवाब नहीं मिलता। आप पवित्रता में गिर गए होंगे, पाप में गिर गए होंगे। कहां गिरे हैं? प्रकाशित वाक्य की किताब में इफिसुस की कलीसिया को भी प्रभु का वचन कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहना है, तू पहला सा प्रेम छोड़ दिया। याद कर कि तू कहां गिरा है। प्रभु के कलाम में लिखा है उठ। यशायाह नबी की किताब उसका 60 अध्याय उसका पहला वचन है उठ। जैसे मैंने आपको बोला, हम गिर गए हैं, हम अपनी नजरों में गिर गए हैं। हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि हम गिर गए हैं? लेकिन प्रभु के कलाम में प्रकाशित वाक्य किताब में लिखा है उठ जा। हमें आज उठने की जरूरत है। हम कहां गिरे हैं? हम कहां गिर चुके हैं? पवित्रता में, धार्मिकता में कहां गिरे हैं? आज खुदा का कलाम कहता है उठ। हे प्रभु के दास उठ। हौसला मत तोड़, अपना ढांढस रख, हिम्मत रख। सेवकाई में फिर लग जा, फिर जुट जा सेवकाई में, विश्वास में फिर खड़ा हो जा। यीशु मसीह इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा, यीशु मसीह कल आज युगाना युगाना तक एक जैसा है।
प्रभु यीशु मसीह गिरे हुए को उठाना चाहते हैं। अब गिरे मत रहो। नीति वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो मैं 7 बार उसको उठाऊंगा। अरे भाई, आज सेवकाई में कहीं भी आप गिर गए हैं, आपको हिम्मत आज प्रभु का कलाम दे रहा है, उठ, फिर दुआ करनी शुरू कर दे, फिर फास्टिंग रखनी शुरू कर दे, फिर प्रभु के साथ अपना रिश्ता जोड़ ले, फिर भी प्रभु के साथ अपना पहले जैसे प्रेम करना शुरू कर दे। भैया कोई बात नहीं, लोगों की नजर में तो आप गिर गए होंगे, लोग आपको नहीं अच्छा समझते होंगे, लोग आपको बेशक ताने मेने मारते होंगे, छोड़ दे इन बातों को। आप चाहे मेरी बहन या भाई विश्वास में गिर गए, कहीं भी गिर गए हैं, आज प्रभु का कलाम कहता उठ, हे सेवकाई करने वाले विशेष प्रभु के दासों। आपकी सेवकाई ऐसे 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल पहले बहुत बढ़िया टॉप की थी, लेकिन आज गिर गए, सेवकाई का स्टैंडर्ड गिर गया, आपका हौसला टूट गया, आपका हौसला जो है वो ठंडा पड़ गया है। मैं आज आपको हौसला देना चाहता हूं, कोई बात नहीं। तो प्रभु तो जानते हैं ना, यदि दाऊद की तरह सच्चे हृदय से हम अपने पाप से, अपनी गलती से प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, प्रभु उठाएगा और खड़ा करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। फिर पहले की तरह परमेश्वर बहाल करेगा आपको, पहले की तरह बहन आपको इस्तेमाल करेगा, पहले की तरह खुदावंद आपके द्वारा चमत्कार के काम करेगा, पहले की तरह लोग आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे। यदि आपका सेवकाई का स्टैंडर्ड गिर गया, कोई बात नहीं, हौसला रखें, हिम्मत बांधें और प्रभु के सामने उठें और खड़े हो जाएं और अपने गलती का इकरार करें। हर समय गलती 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 बोलते रहेंगे तो मेरे जो हमारा विवेक भी हमें 24 घंटे दोषी ठहराता रहेगा। अरे तू तो गलत है। इन बातों को छोड़कर उठें, खड़े हुए और रेस में दौड़िए। लिखा है प्रभु के पाक कलाम में, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। भैया कितने दिन हो गए, कितने समय हो गए, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए तुम्हें गिरे हुए को कोई प्रार्थना करने के दिल नहीं है, वचन का प्रचार करने के लिए दिल नहीं है, लेकिन आज प्रभु का कलाम तुझे हिम्मत देता। मुझे नहीं मालूम कौन है वो बहन, कौन है भाई, कौन है पास्टर, कौन है प्रभु की दासी, आप उठो, उठो, प्रकाशवान हो जाओ। पहले की तरह आपकी सेवकाई प्रकाशमान हो, पहले की तरह आपकी हीलिंग मिनिस्ट्री प्रकाशवान हो, पहले की तरह आप सच्चाई का प्रचार करने का प्रकाशवान हो, पहले की तरह लोग उद्धार आपके द्वारा पाएंगे, प्रकाशवान हो। उठ, प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, आपका प्रकाश आ गया है। अब उठने की जरूरत है। उठना तुमने भैया, यहोवा का तेज तुम पर उदय हुआ है, तुम पर उदय हुआ है। जो मेरे बहन भाई अपने आप को गिरी हुई अवस्था में, आत्मिक जिंदगी में गिरे हुए, प्रार्थना में, विश्वास में, पवित्रता में गिरे हुए समझते हैं, शैतान ने कैसे भी दाव पेच डालकर आपको गिरा दिया। आज उठने की जरूरत है। प्रभु जी कहते हैं, प्रभु जी यशायाह नबी के द्वारा अपने दिल की बात कहते हैं, मेरे बेटी है, मेरा बेटा है, मेरे दास है, मेरी दासी, उठ, पहले की तरह चमक, पहले की तरह दमक, पहले की तरह दौड़, पहले की तरह प्रचार कर, पहले की तरह बीमारों के लिए प्रार्थना कर। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस तीमुथियुस को निर्देश देता है, तीमुथियुस जैसे बुजुर्गों के हाथ रखने के द्वारा तुझे जो वरदान मिला है उसको चमका। ए मेरे प्यारे प्रभु के दासों दासियों, जो भी आपको वरदान मिला है, मिला था नहीं, आज भी है आपके पास, उसको चमकाना है। प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ प्रभु के चरणों में घंटों घंटे समय व्यतीत करें, देखें कैसे चमकता। ये जरूरी नहीं है आप किसी अभिषिक्त के द्वारा अपने सिर पर हाथ रखवाओ। ये अभिषेक देने वाला मेरा यीशु मसीह है, ये मसा देने वाला मेरा यीशु मसीह जी है, ये पवित्र आत्मा अभिषेक देने वाला है।
बाइबल में लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साखी दी है, जो मेरे बाद में आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपको बपतिस्मा देने वाला मेरा यीशु नासरी है। भैया आप जानते हैं प्रार्थना करना, आप जानते हैं उठना, परंतु यदि आपका मनोबल, आपकी सोच, आपका विचार आपको उठने नहीं देता, आज मैं आपको हिम्मत देता हूं प्रभु का दास होने के नाते, उठिए, खड़े होइए, चमकिए और प्रभु के प्रधान को चमकाएं और सुसमाचार के प्रकाश को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। ओ रे बारा रबा शमदा रबा 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 पूरा रबा शक दे रे बेना सीधा रखा। उठो, प्रकाशवान होवो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ पहुंचा। वो तो 2400 साल हुए हैं आए हुए को, यदि हम अपने ही गलतियों के कारण थोड़ा हार गए, थोड़ा गिर गए, आज हिम्मत बांधो, हिम्मत बांधो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। उठ, प्रकाशवान हो, तेरा प्रकाश आ पहुंचा। मेरा यीशु जी यहाँ पर आपके पास है, बोलता मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। बोलते हैं मेरे प्रभु जी ओए दरवाजा खोल भैया, मैं अंदर आऊंगा। जब यीशु अंदर आएगा, उसका अभिषेक भी आएगा, उसका मसा भी आएगा, उसकी सामर्थ भी आएगी, चिन्ह चमत्कार भी आएंगे और लोगों का उद्धार भी आएगा आपके द्वारा, आपके द्वारा। सो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मेरे जो मैं तो आपको प्रभु के दिल की बात ही जो पहुंचाना चाहता आप तक। उठो, हिम्मत बांधो, दुआ करनी शुरू करो। किसी अभिषिक्त जन के पास जाने की जरूरत नहीं है। अभिषिक्त तो मेरा प्रभु यीशु है, अभिषिक्त तो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जी है, जो अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमें अभिषेक करते हैं अपनी सामर्थ से, अपनी आत्मा से। प्रभु आशीष बरकत दे। हम दुआ करें। जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता जी, प्रभु यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने बच्चों को हिम्मत दीजिए, इन्हें उठाइए, कहाँ गिर गए परमेश्वर पिता जी, आज इन्हें बोध करवाइए, आज इन्हें याद कराइए। उठ, याद कर तू कहाँ गिरा है। प्रभु आज भी आपके वचन जे गूंज रहे हैं, उठ, कहाँ तू गिर, याद कर। आज मेरे प्रिय प्रभु के दासों सब याद ही करना है, कहाँ गिरे हम लोग। वहाँ से उठ के प्रार्थना का जीवन आरंभ कीजिए, सेवकाई करो, सुसमाचार का प्रचार करो, यीशु के बारे में बताओ। प्रभु आशीष दे। हमारे जिंदा मेहरबान स्वर्गीय परमेश्वर पिता जी, प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं आपके बच्चों के लिए। परमेश्वर पिता जी आप जानते हैं आपने दास के परमेश्वर पिता दिल में से होकर आपने अपने दिल की बात अपने लोगों तक पहुंचाई है। हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए, कृपा कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर बहुत अच्छे आपको आशीष बरकत दे। मेरी एक बेनती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन शेयर जरूर करें, अपने तक मत रखें। ये मैं ये नहीं कहता लाइक करने की बात नहीं है, परमेश्वर का वचन लाइक करने के 1000% लाइक करने के योग्य है। सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आशीष बरकत दे। सब भाइयों को जय मसीह की, प्रभु के दासों को भी जय मसीह की।